किस तरह से पेंशन जमा होगा, किस तरह से ईपीएफ में पैसा जमा होगा, जमा राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, डेथ या एक्सीडेंट होने की स्थिति में एक मुश्त कितना रुपया दिया जाएगा, रिटायरमेंट के समय आपको कितना रुपया मिलेगा, सही प्रश्नों का जवाब हम देने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार, सभी सहायक अध्यापकों को मेरा प्रणाम, सभी बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी, एमएस कोऑर्डिनेटर को मेरा जोहार। सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया, सभी को ईपीएफ देने संबंधी संकल्प पत्र जारी हुआ। सभी विभाग के कर्मचारियों को, चाहे वे झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक हो या बीआरपी सीआरपी हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मी हो, एमएस कोऑर्डिनेटर हो, उन्हें ईपीएफ का लाभ दिए जाने संबंधी संकल्प पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र जारी हो गया है दोस्तों। इसमें हम बहुत अच्छा से समझाएंगे, बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे, क्योंकि हम इस पत्र को बढ़िया से पहले से पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बेहतर ढंग से कोशिश करने वाले हैं। बस मेरे वीडियो को बढ़िया समझिए, देखिए। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने की जो बात है, तो कितने रुपये प्रति माह जमा होगा, पेंशन में कितने रुपये जमा होगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, तो पेंशन के लिए प्रत्येक महीना अभी से ही आपके मानदेय से कटना चालू हो जाएगा। तो कितने रुपये जमा होगा, पेंशन फंड में कितने रुपये जमा किया जाएगा, और बताएंगे कि ईपीएफ में जो पैसा जमा होगा उसमें कितना रुपया जमा होगा। प्रत्येक महीना का बात कर रहे हैं, प्रत्येक महीना आप सुन रहे होंगे कि सरकार के द्वारा 1950 रुपया दिया जाएगा 13%, और 1800 रुपया आपके मानदेय से कटेगा। तो इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो 3750 रुपया होता है, लेकिन टोटल 3600 रुपया ही जमा होगा ईपीएफ में। उसमें भी पेंशन की राशि भी है, तो पूरा हम डिटेल से बताएंगे कि उसमें पेंशन की राशि कितनी जमा होने वाली है प्रत्येक महीना, और ईपीएफ में कितने जमा होने वाले हैं प्रत्येक महीना। ठीक है, ईपीएफ में जो पैसा जमा होगा और उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज सरकार देगी, तो कितना प्रतिशत देगी। देखिए लिखा हुआ है, ईपीएफ जमा पर प्रति माह कितने रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि मान लीजिए इस महीना में 3600 रुपया जमा हुआ, मान लीजिए 3600 रुपया जमा हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ में 3600 रुपया जमा हुआ, तो 36 दूनी कितना हो गया, 72, 7200 रुपया जमा हुआ। तो 7200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट के दर से जमा होगा, ये बताएंगे आपको, हम डिटेल से बात करेंगे। बस मेरे चैनल पर बने रहे, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह संकल्प पत्र है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट के समय कितने रुपये मिलेंगे, आप ही का कटा हुआ पैसा, और सरकार जो अंशदान देगी वो टोटल मिलाकर कितने रुपये जमा होगा, पेंशन के रूप में कितने रुपये जमा होगा महीना, और रिटायरमेंट के समय आपको कितने रुपया मिलेगा, ये आपको बताने वाले हैं। द आंसर टू ऑल द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इज हियर। यहाँ समझिए कि यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी कंफ्यूजिंग प्रश्नों का जवाब है। आइए शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पास हुआ ईपीएफ के संबंध में, उसका संकल्प पत्र है, और इस संकल्प पत्र को हम निचोड़ जानकारी देने वाले हैं। इस संकल्प पत्र को हम आपको डिटेल से बताएंगे। तारीख देखिए 14/10/2024। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए विषय देख लीजिए, विषय पारा शिक्षक सहायक अध्यापक, प्रखंड या संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति। एक बार किसी तरह से आपके मानदेय से ईपीएफ की राशि कट जाए, ईपीएफ के खाते में जमा कर दे, बस गारंटी हो जाएगा कि आपको ईपीएफ मिलना चालू हो जाएगा। मतलब जब तक पैसा नहीं करता है, मानदेय से ईपीएफ की राशि नहीं करता है, सरकार जब तक नहीं देती है तब तक कहना बड़ा मुश्किल है ना। चलिए फिर भी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि जब इतना हो गया, कैबिनेट में पास हो गया, संकल्प पत्र जारी हो गया, तो एक उम्मीद बनता है कि ईपीएफ की राशि दिया जाएगा, ईपीएफ का जो लाभ है वो मिलेगा, है ना, उम्मीद बनता है। चलिए ईपीएफ की बात किया जाए तो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट अधिनियम कब बना, 1952 ईस्वी में। एक्ट के अनुसार कोई भी संस्था में, चाहे वह कोई भी संस्था हो, किसी संस्था में 20 कर्मचारी कम से कम काम करते हैं तो वहां के कर्मचारियों को ईपीएफ देने का प्रावधान है। मतलब समझे कि यदि कोई भी संस्था में 20 कर्मचारी काम करते हैं तो एक्ट 1952 के तहत ईपीएफ देना है। पारा शिक्षकों की संख्या, बीआरपी सीआरपी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, कुल मिलाकर 65,000 आते हैं। अब देखिए ईपीएफ कितना दिया जाएगा, तो आप
आपका मानदेय कितना भी क्यों ना हो, है ना, 15,000 तक का ही ईपीएफ मिलता है ना। वर्तमान में प्रति कर्मचारी अधिकतम 15,000 रुपये तक के वेतन सीमा पर 12% नियोक्ता अंशदान तथा 1% प्रशासनिक अधिभार सहित 15,000 का 12% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1,800 रुपया। कितना आएगा? 1,800 रुपया। तो 1,800 रुपया सरकार दे रही है, फिर 1% प्रशासनिक अधिभार दे रही है, तो 1% जब निकालेंगे 1,500 का तो हो जाएगा 150 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 रुपया। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए 5, 8, 1, 9, 1, 1,950 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है, झारखंड सरकार है, कितना देगी? ईपीएफ में आपका पैसा कितना जमा करेगी? 13%। 13% के अनुसार 1,950 रुपया होता है, लेकिन 12% ही देगी ईपीएफ में और 1% आपका किसमें देगी? प्रशासनिक अधिभार में। ठीक है, तो 1,800 ही मानिए, और 1,800 जो रुपया है फिर आपके मानदेय से कटेगा, मतलब आपके मानदेय से भी 12% कटेगा। 1,800 रुपया और 1,800 रुपया गवर्नमेंट जमा करेगी। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 3,600 रुपया। कितना होगा दोस्तों? 3,600 रुपये। 1% अभी छोड़ दीजिए, 1% प्रशासनिक अधिभार में ये अंशदान किया जा रहा है। ठीक है, 3,600 रुपया हुआ। अब 36 रुपया को फिर समझिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, समझना है, मेन समझना है आपको। देखिए 3600 रुपया देख रहे हैं, 3600 रुपया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रत्येक महीना जमा होगा, जमा होने का प्रावधान है। मतलब 15,000 का 8.33% निकालेंगे तो 1,249 रुपया 50 पैसा, मतलब 1,249 रुपया 50 पैसा आएगा। इसको राउंड फिगर में माना जाता है 1,250 रुपया। तो दोस्तों पहले से कितना था? 3600 रुपया था। 1,800 सरकार के द्वारा जमा किया जा रहा है और 1,800 जो कर्मचारी उनके द्वारा, तो 8.33% जिसमें से होता है 1,250 रुपया। ये तो बता दिया आपको। तो 1,250 रुपया इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब 1,250 रुपया माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,350 रुपया, मतलब 2,350 रुपया। समझ रहे हैं? 2,350 रुपया होगा। तो इसमें यहां समझिए, वही समझा रहे हैं कि 1,250 रुपया, तो 1,250 रुपया कहां से आ रहा है? वही 15,000 का 8.33%। प्रति माह पेंशन मद में 450 रुपया भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। यहां समझिए, यहां समझने वाला है कि 3600 रुपया टोटल आपको मिला, आपके द्वारा और सरकार के द्वारा दोनों मिलाकर, जिसमें से 1,250 रुपया पेंशन मद में चला गया। तो 1,250 रुपया पेंशन मद में चला गया, तो इसको घटा देंगे 1,250 रुपया इसमें, तो आ जाएगा आपका 450 रुपया। तो 450 रुपया ही आपका ईपीएफ में जमा होगा और 1,250 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन मद में जाएगा। समझ गए? परिषद में प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत कार्यरत 750 कर्मचारी को इस योजना का लाभ पूर्व में दिया जा रहा है, पहले से दिया जा रहा है। 750 कर्मचारी परिषद में प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत। ठीक है, यह विधान, यह नियम पूरे देश में प्रभावी है। आगे यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि लागू किए जाने पर, कर्मचारी भविष्य निधि लागू किए जाने पर मतलब आपका पैसा कटने लगा, गवर्नमेंट पैसा देने लगी, ईपीएफ में जमा होने लगा, तो वैसी स्थिति पर विषम परिस्थिति में संगठन के द्वारा जमा राशि तक की सीमा तक सदस्य को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि लागू किए जाने पर विषम परिस्थिति में आपका पैसा कट रहा है, सरकार के द्वारा भी ईपीएफ में जमा किया जा रहा है, और इसी दरमियान यदि आपके पास कुछ विषम परिस्थिति आ जाता है ना, विषम परिस्थिति आ जाता है और वहां से आप अग्रिम राशि लेना चाहते हैं, जो आपका पैसा जमा हुआ है ईपीएफ में, जो पैसा जमा है वहां से आप कुछ अग्रिम मतलब एडवांस पैसा लेना चाहते हैं, एडवांस राशि लेना चाहते हैं, तो क्या मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। यदि ईपीएफ से आप पैसा निकालना चाहते हैं विशेष परिस्थिति में, तो वहां से पैसा आपको निकलेगा, है ना, आपको दिया जाएगा। तो किस किस कार्य हेतु पैसा दिया जाएगा? देखिए, गृह निर्माण, मतलब यदि आप घर बना रहे हैं तो आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं। शादी विवाह में पैसा निकाल सकते हैं, है ना, बेटी के शादी में पैसा निकाल सकते हैं। एवं बीमारी इत्यादि के लिए, यदि कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, इलाज के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पैसा की जरूरत है, तो वैसे स्थिति में ईपीएफ फंड से पैसा निकाल सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु की स्थिति में उस अवधि तक जमा राशि पर ब्याज सहित भविष्य निधि की राशि वापस की जाती है। यहां समझिए, दुर्भाग्यवश, है ना, भगवान न करे कि ऐसी घटना हो, दुर्भाग्यवश यदि असामयिक मृत्यु होती है समय से पहले या दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में आपके आश्रित को 6 लाख रुपया एकमुश्त मिलेगा। ठीक है, ईपीएफ के बाद, मतलब ईपीएफ में पैसा कटने के बाद कितने साल तक जमा हुआ, उस पर ब्याज सहित, तो ब्याज कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 8.35%। ठीक है, तो ब्याज सहित भविष्य निधि की राशि वापस की जाती है। जितना पैसा उसमें तक जमा रहेगा, मान लीजिए
5 लाख जमा हुआ, 2 लाख जमा हुआ, 3 लाख जमा हुआ, जो भी जमा होगा वो ब्याज सहित आपको दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ 6 लाख रुपया एक मुश्त दुर्घटना के नाम पर अनुग्रह राशि दी जाती है। तो मान लीजिए पहले से आपका पैसा जमा है 3 लाख रुपया, एकान दहान सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख रुपया, और फिर यहाँ पर 6 लाख दिया जा रहा है, तो इस तरह से 9 लाख हुआ, एकान दहान सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। तो ये हुआ दुर्घटना पर, ठीक है, या सामाजिक मृत्यु पर। मतलब यह जो योजना है वह बीमा से भी संबंध रखता है। दुर्घटना की तिथि से मृतक के आश्रितों को उसके सेवानिवृत्ति के तारीख के आधार पर पूरी राशि पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। यहाँ समझिए, है ना, कि सेवानिवृत्ति के तारीख के आधार पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन निर्धारण कर भुगतान किया जाता है एवं इस अवधि के बाद मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। उनके आश्रितों को पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति की स्थिति में भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज सहित कुल राशि एक मुश्त वापस भी की जाती है। यह समझिए, आप 60 साल के नौकरी कंप्लीट कर लिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पैसा जमा हुआ ईपीएफ फंड में, जो पैसा जमा हुआ है और उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो टोटल कितना जमा होता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा वो जमा जो पैसा होगा उस पर निर्भर करेगा। सेवानिवृत्ति की स्थिति में भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज, मतलब जो ब्याज जमा होते जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, वो सब कुल राशि के रूप में होगा और कुल राशि को एक मुश्त वापस की जाती है। पेंशन कम्यूटेशन का भी प्रावधान है। भारत सरकार के द्वारा भी पेंशन पर अनुमान्य प्रतिशतता आधारित अनुग्रह राशि का अतिरिक्त वहन किया जाता है। इस योजना के तहत भविष्य निधि खाते में जमा धन पर प्रत्येक माह चक्रवृद्धि ब्याज दर लगभग 8.5% है। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है? 8.5% है। हर महीना 8.5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। अब देखिए आगे, यह ब्याज की दर वर्तमान में सभी प्रकार के जमा या निवेश में सबसे अधिकतम है। यह योजना श्रम मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। इस मंत्रालय के द्वारा समय समय पर कर्मचारी हित में नियम परिवर्तित किए जाते हैं, है ना, नियम परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब जो 8.5% है ना, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये भारत सरकार पर निर्भर है। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोटि के कर्मचारियों का मासिक मानदेय वर्तमान में 15,000 से अधिक है। इस कोटि का, मतलब जिस पर ईपीएफ लागू होने जा रहा है, सभी का जो मानदेय है 15,000 से अधिक है। 15,000 रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। यह समझिए, 15,000 से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कोटि के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से संबंध रखने एवं पेंशन का लाभ मिलने को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रायोजन से इनके वेतन की सीमा अधिकतम 15,000 निर्धारित मानी जाएगी, जिस पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा एवं वैसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय इससे कम हो को उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा। यहाँ समझिए कि कम से कम जो 15,000 रुपया है उसी पर 12% की कटौती होगा। मान लीजिए किसी का 23,000 पेमेंट है, 25,000 पेमेंट है, तो इस पर 12% नहीं कटेगा, वो 15,000 रुपया पर ही कटेगा। और 15,000 से कम मानदेय है तो वैसी स्थिति में उस पर कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए चौथा पॉइंट, अधिक कर्मचारी नियोक्ता अंशदान अधिकतम 1950 रुपया है। सभी कोटि के कर्मचारियों की संख्या 65,000 है। इस प्रकार एक वर्ष में देखिए 152.10 करोड़, मतलब 1950 रुपया सरकार के द्वारा कटेगा। ठीक है। 13% तो बता ही दिए, 12% और इसमें से 1% क्या है? प्रशासनिक प्राधिकार। इस तरह से 13% कटेगा। 13% होता है 1950 रुपया। ठीक है, 13% होता है 1950 रुपया, और जो 13% कट रहा है 15,000 पर ही 13% कट रहा है। इसको गुना करेंगे 1950 रुपया आ जाएगा। चलिए, 1950 रुपया हर महीना एक कर्मचारी प्रति पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से ईपीएफ फंड में। और टोटल कर्मचारी कितना है? 65,000, है ना, 65,000 टोटल कर्मचारी 65,000 और एक कर्मचारी प्रति 1950 रुपया एक महीना। अब इनको हम 1950 रुपया से गुना करेंगे तो एक महीना हो जाएगा। उसी तरह से 12 महीना मतलब 1 साल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो 152.10 करोड़ नियोक्ता अंशदान आंकलित है।
मतलब 152 करोड़ 10 लाख। ठीक है, यह राशि राज्य सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को वेतन मद में उपलब्ध कराए जा रहे राज्य योजना मद के बजटीय उपबंध से किए जाने पर विचार किया जाना है। कर्मचारी अंशदान संबंधित कर्मचारी के द्वारा वहन किया जाएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे झारखंड में कुल 24 जिला है, तो 24 जिलों में इस कोटि के कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने एवं इसका लाभ दिए जाने हेतु दायर वाद में अथवा स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर आदेश पारित किए जा चुके हैं। परिषद के द्वारा इस योजना का लाभ संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं किए जाने की स्थिति में विभिन्न कार्यालयों के बैंक खातों से अब तक देखिए इतना रुपया राशि संगठन के द्वारा अटैच की जा चुकी है। इस राशि को वापस किए जाने के लिए परिषद के द्वारा दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के द्वारा पारित आदेश के आलोक में संगठन से पत्राचार किया गया है। अब भी संगठन के द्वारा यह राशि वापस नहीं की गई है। संगठन के द्वारा बार बार इस मामले में इस योजना का लाभ, चलिए इसको आप पढ़ लीजिए। इस लेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इस लेटर को हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे, है ना। फिर थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में देखिए, सहायक अध्यापकों के द्वारा बार बार मांग किए जाने एवं धरना प्रदर्शन तथा हड़ताल इत्यादि किए जाने को दृष्टिपत रखते हुए माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28/8/2024 को सभी संबंधित के साथ वार्ता की गई। वार्ता के पत्र पर हम वीडियो बनाए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। यदि उस पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वार्ता में कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लिए गए निर्णय कर्मचारी का अंश नियमित है। 28/8/2024 को माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में सरकार की तरफ से और सहायक अध्यापक संघ की तरफ से विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनके बीच समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ तो देखिए, कार्यकारी अंश निम्नवत है। राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी। उस समझौता में ईपीएफ प्रदान करने की सहमति बनी थी। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार नियोक्ता का अंशदान अधिकतम 1950 रुपया अथवा जो अनुमान्य हो प्रति माह प्रति सहायक अध्यापक संबंधी व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन करने एवं कर्मचारी अंशदान की अनुमान्य राशि का वहन संबंधित सहायक अध्यापकों के मानदेय से नियमानुसार कटौती करने पर सहमति बनी। सहायक अध्यापकों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के निमित्त वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरांत कार्रवाई की जा सकेगी। ये समझौता पत्र में जो अंकित था वो है, मतलब समझौता जो हुआ था 28/8/2024 को, ये मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर, योजना से आच्छादित होने वाले कर्मियों की संख्या लगभग 65,000 है, जो जिलावार औसतन 2710 कर्मचारी है। मतलब एक जिला में 2710 आएगा औसतन। इस तरह से 24 जिला है ना। टोटल 65,000 कर्मचारी हैं। इतने कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना से जोड़े जाने के क्रम में उन्हें सदस्य बनाने, मासिक नियोक्ता या कर्मचारी अंशदान ससमय जमा करने, उन्हें उनके विषम अथवा बेहतर परिस्थितियों में योजना नियमों के अनुसार लाभ दिलाने से संबंधित प्रतीकात्मक कार्य करने का मामला अत्यंत जटिल होगा। इसे त्रुटि रहित निस्तारित कराने की आवश्यकता होगी। अन्यथा की स्थिति में यदि अंशदान विलंब से जमा होंगे तो उस पर कार्यालय को भारी राशि दंड के रूप में जमा करनी होगी। साथ ही यदि यही तरीके से इन कर्मचारियों के आरंभ से आखिर तक की सारी प्रक्रियाएं सही नहीं रही तो प्रतीकात्मक गलती के कारण उन्हें इस योजना का अंतिम रूप से लाभ दिलाने में कठिनाई होगी। चलिए, ये नियम था, है ना। 10 नंबर, स्वीकृति योजना का बजटीय उपबंध राज्य योजना बजट में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर कराई जाएगी, जिसके निकासी एवं व्यय पदाधिकारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे। वे राशि की निकासी कर उसे राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इस परियोजना से राज्य योजना मद में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर ऐसे कर्मियों के लिए स्वीकृत वेतन हेतु बजट शीर्ष, इसको देख लीजिए, है ना, से निकासी की जाएगी एवं आवश्यकता आधारित बजटीय उपबंध भी कराया जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, पारा शिक्षक सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी,
साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख संख्या 1268 दिनांक 14/10/2024 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14/10/2024 में मत संख्या 18 में की गई। मतलब पारा शिक्षकों, शंकु साधन सेवियों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी, एमआईएस कोऑर्डिनेटर एवं अन्य के लिए जो ईपीएफ देने का जो मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली उसकी संख्या संलेख संख्या कितना है 1268 और दिनांक 14/10/2024 है। मतलब 14/10/2024 14 अक्टूबर 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति मिली। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब देखिए आदेश दिया जाता है कि इसे झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार लेखा एवं हक झारखंड रांची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए। देखिए राज्यपाल का आदेश से